Morning everyone. Here this is Mayank with you guys with a fresh new chapter of English grammar. Today we are gonna explain about sentence. Sentence. This is the first lesson of your English grammar book. As I told earlier, I am explaining and I have given the responsibility of a standard 7. So this is the first chapter of the book English grammar of a standard 7 sentence. That is वाक्य. सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है in previous classes. I'm just giving a recap. Sentence, a group of words which gives a complete sense is sentence. ठीक है? A group of words giving a complete sense. ग्रुप ऑफ वर्ड जनरली लोग सेंटेंस का जब भी डेफिनेशन देते हैं दे से ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन. वी हैव टू सी अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. आई एम गिविंग यू एग्जांपल. आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेरी विद दैट एग्जांपल. A boy sitting is the door. ये सब अपने आप में एक वर्ड है and this is a group of word, but this whole sentence has no meaning. इसका कोई meaning नहीं है because these words are not arranged in proper conditions. Okay? तो ये वाक्य नहीं, सेंटेंस नहीं कहलाएगा. सेंटेंस बनाने के लिए we have to put each word in proper orders. ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, a boy is sitting on the door. ठीक है? A boy is sitting on the door. एक लड़का दरवाजे पर बैठा है. This is the correct sequence of words and so it is giving a correct meaning, a complete meaning, complete sense. So it is a sentence. Clear है? A group of words which gives a complete sense is called sentence. ठीक है? Sentence has certain features. कुछ गुण होते हैं सेंटेंस में, वो मैं आपको बताता हूं. पहला, सबसे पहला है begins with capital letter. कोई भी सेंटेंस जब शुरू होगा that will start with capital लेटर शुरू होगा. सेकेंड पॉइंट, हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा. क्या है सब्जेक्ट प्रेडिकेट? वी विल डिस्कस फर्दर, आगे हम लोग पढ़ेंगे. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस में होना ही है. एंड्स, और जब ये सेंटेंस खत्म होगा आइदर with फुल स्टॉप से खत्म होगा, ये साइन है फुल स्टॉप का, या क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग इंटरोगेटिव मार्क्स भी कहते हैं. क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लामेटरी मार्क. सेंटेंस जब भी खत्म होगा इस 3 मार्क्स पे ही खत्म होगा. ठीक है? या तो फुल स्टॉप पे और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेटरी मार्क. क्लियर है? तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ सेंटेंस. और हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस को वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. लेट अस सी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. Clear? Parts of sentence. 2 parts. First, subject, and second is predicate. Subject and predicate. These are 2 parts of sentence. Subject के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया भी है. Doer of the verb is subject. Doer of the verb subject.
डूअर ऑफ द वर्ब, जो भी काम करे वो सब्जेक्ट कहलाता है। या इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस का वह पार्ट जो यह बताता है कि कौन या किसके बारे में बात हो रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। क्लियर है? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बारे में हम लोग कहते हैं दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us something about subject, जो सब्जेक्ट के बारे में हमको बताए, जो सब्जेक्ट के बारे में हमको बताए वो प्रेडिकेट, और जो कोई काम करे या जिसके बारे में बात हो दैट इज सब्जेक्ट। इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करते हैं। दैट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया वो प्रेडिकेट है। एग्जांपल देखिए, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, राम eats a mango। राम eats a mango, राम एक आम खाता है। अभी हमने बताया डूअर ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, वर्ब कौन सा है, ईट, खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम, राम विल बी द सब्जेक्ट। क्लियर है? ये इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वर्ब को जो करे वो सब्जेक्ट है। और राम के बारे में चूंकि हम लोगों को क्लियर हो गया सब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेडिकेट पहचानने में आसानी होगी। अब राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, ईट्स अ मैंगो, एक आम खाता है, तो ईट्स अ मैंगो, दिस होल विल बी प्रेडिकेट। क्लियर है? दिस होल विल बी प्रेडिकेट, ईट्स अ मैंगो विल बी प्रेडिकेट। राम के बारे में जो भी कहा जाए, इसको हम लोग जनरली समझने के लिए ऐसे भी कहते हैं कि इन अ सेंटेंस जब हम लोग सब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं तो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी रहे दैट इज प्रेडिकेट, बट वो सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन एक्चुअली प्रेडिकेट और सब्जेक्ट इसको कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ड्यूरिंग सेंटेंस जो आपको जरूरी होगा, मैं उस पॉइंट्स को आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं। इन जनरल सेंटेंसेस देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक ही होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, देयर मे बी मोर देन वन सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। एक वर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट में, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट में। ठीक है, सिंपल देखिए, जैसे बताया राम इज ईटिंग अ मैंगो, जो मैंने बताया था एक सब्जेक्ट है, बस एक ही वर्ड है इसमें, बाकी सारा ये प्रेडिकेट है। ठीक है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हो सब्जेक्ट में। माई फादर्स फ्रेंड gave me a chocolate. My father's friend. Here this is the subject which consists of three words. My father's friend. Clear? तो we don't have to get confused कि सिर्फ पहला वर्ड जो होता है सेंटेंस का वही सब्जेक्ट होता है, नहीं, it may be one word, it may be more than one word. ठीक है, this is the first point. second point पे आते हैं। जिस तरीके से भी हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में देखा, उसी तरीके से प्रेडिकेट के बारे में भी सेम ही चीज होता है। कभी कभी क्या होता है, प्रेडिकेट में जनरली मोर देन वन वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिखाया था, राम ईट्स अ मैंगो, सब्जेक्ट ये पूरा प्रेडिकेट है आपका। ठीक है, बट ये जनरल सेंटेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेडिकेट भी एक ही होता है, सिंगल वर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, बेबीज क्राई, बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं, बेबीज सब्जेक्ट है, क्राई प्रेडिकेट है, वर्ब भी है। क्लियर? तो only there is only one predicate and there are more than one words in this predicate, so we don't have to get confused. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था आपका। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास इज द सब्जेक्ट जनरली कम्स बिफोर अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है जनरली प्रेडिकेट के पहले आता है, बट इन एक्सेप्शनल और सम केसेस देयर मे बी वाइस वर्सा, मतलब उल्टा हो सकता है, प्रेडिकेट पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में आ जाए। ठीक है, मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ।
a lion live in that jungle. Lion live in that jungle. एक शेर उस जंगल में रहता है. ये आपका जनरल सेंटेंस है. दिस इज योर सब्जेक्ट एंड लिव इन दैट जंगल इज प्रेडिकेट. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट में. क्लियर है? लेकिन एक्सेप्शनल केस जब हम लोग आते हैं इसका, तो उसमें हम लोग देखिए सेंटेंस को कैसे लिखते हैं. इन दैट जंगल lived a in that jungle lived a lion. उस जंगल में एक शेर रहता है. ठीक है, एक शेर उस जंगल में रहता है. उस जंगल में एक शेर रहता है. यहां वी हैव जस्ट मेक अ वाइस वर्सा, मतलब उल्टा कर दिया हम लोगों ने. इन दैट जंगल lived a lion. यहां पे a lion सब्जेक्ट है और इन दैट जंगल रेडी केट है. ठीक है, तो जनरल सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले रहता है और प्रेडिकेट बाद में आता है. बट इन सम केसेस प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है. These are certain points to be remembered in sentence. In next class, I'm gonna explain you about the kinds of sentences. ठीक है, अगर आप लोग इसको पढ़िए और जहाँ कोई दिक्कत हो, you can ask me. Stay in home, stay safe. Thank you.